इस वीडियो में मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करूंगा। क्या रिलेशनशिप होती है वो सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। आपके पास विच इज ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहां पर आप लिख सकते हैं ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो ऑलरेडी हमने पहले भी बताया हुआ है क्वाड्रेटिक में अगर सपोज ए जीरो हो जाएगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल ना होकर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो यहां ये कंडीशन हमेशा होगी। ओके, तो इसके रूट्स जो हैं वो क्या हम रूट्स लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां देखो कि हमने लेट किया अल्फा, बीटा एंड गामा, ये थ्री डिफरेंट ग्रीक लेटर्स को हमने लेट किया। जनरली यही लेटर्स को मोस्टली लेट करते हैं, आप कोई डिफरेंट सिंबल्स को भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, हर बुक में कोई भी बुक पढ़ेंगे आप, चाहे वो आप ऑल ओवर इंडिया मोस्टली या ऑल ओवर वर्ल्ड मोस्टली अल्फा बीटा गामा ही ये सिंबल्स यूज होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास थ्री डिफरेंट ग्रीक लेटर्स हैं। ओके, ये इसके थ्री जीरोज हैं। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल ओके पी ऑफ एक्स, ये आपने लेट किया। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम से मालूम है कि अगर हमारे पास अल्फा अगर एक रूट है, करेक्ट, तो बाई जो है फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। पी ऑफ अल्फा क्या है, रिमाइंडर। पी ऑफ अल्फा क्या होगा, जीरो। ये जो वैल्यू है पी ऑफ अल्फा, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। करेक्ट, तो अगर पी ऑफ अल्फा जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये फैक्टर थ्योरम से ऑलरेडी आपको मालूम है। रिमाइंडर थ्योरम से तो आपको मालूम है कि अगर हम इस फैक्टर से x माइनस अल्फा से पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है नीचे वो पी ऑफ अल्फा होता है। करेक्ट, ओके, तो अभी आपने क्या करना है कि x माइनस अल्फा एक फैक्टर है, उसी टाइप से सिमिलरली आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ओके, करेक्ट, ये आपने फैक्टर्स लिखे। अब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑल थ्री फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा इंटू में x माइनस गामा, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखा है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये हमने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये प्लस अल्फा बीटा। ओके, ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो x माइनस गामा एक थर्ड फैक्टर हमारे पास ये है। ठीक है, तो आपने ये ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, और वैसे भी एक आइडेंटिटी होती है, उसके थ्रू भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो x क्या है, पूरा होल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और x इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में आप x लिखेंगे यहां पर। ओके, उसके बाद क्या है कि ये फैक्टर सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा, ये लिखेंगे, और इसके साथ गामा को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको हम
प्रॉपर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। देखिए x जो है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, माइनस x जो है वो सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा प्लस बीटा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फिर अल्फा बीटा के साथ आप x मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा इंटू एक्स, ये रिजल्ट आ गया। सेम गामा को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स गामा, माइनस माइनस प्लस, और ये गामा इसके टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया ये अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू गामा, और ये माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारे पास एक्स क्यू आ रहा है, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर टर्म है और ये एक्स स्क्वायर टर्म है, बाकी एक्सप्रेशन में कोई भी एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, तो आप यहाँ कर सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और यहाँ माइनस साइन भी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया गामा और आउटसाइड हो गया आपका एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ओके, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद एक्स कॉमन लेंगे, ये एक्स की टर्म है और ये एक्स की टर्म है तो एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। ओके, और गामा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या बनेगा आपके पास, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और ये एक्स बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। ओके, तो अब ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से इनके अल्फा बीटा गामा यानी रूट्स और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इसको हम इसके साथ किस टाइप से कंपेयर करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए एक स्टेप और देखिए कि आपने क्या किया है कि अगर ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ आप समझने की कोशिश करिए। देखो अगर हम यहाँ पर लेते हैं, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया आपको, एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, सपोज a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम q ऑफ x लेट करते हैं, विच इज a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। ओके, अगर हम सपोज इन दो पॉलिनोमियल की कंडीशन बताने से पहले एक हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, नंबर्स में लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आपके लिए ये कंडीशन ली, एक पॉलिनोमियल ले लिया फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ओके, ये पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। और आप यहाँ देखो दूसरी पॉलिनोमियल लेते हैं q ऑफ x। आपको मालूम है कि एक पॉलिनोमियल को अगर हम इसको किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो इनके रूट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपने क्या किया, सपोज -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 आपने लिखा, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, -6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 21। ये हमारे पास डिफरेंट पॉलिनोमियल हो गया। आपको ये वाली पॉलिनोमियल p ऑफ x और ये वाली पॉलिनोमियल दोनों ही देखने में डिफरेंट लगेंगे, ठीक है, और एक्चुअल में एक ही पॉलिनोमियल है, जस्ट इसको क्या किया हमने -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये दोनों डिफरेंट पॉलिनोमियल अगर सेम रूट्स रखते हैं, सेम रूट्स होते हैं इनके, तो इनके कोफिशिएंट्स में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म्स है, और डिफरेंट पॉलिनोमियल है उसके एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आप हमने ये लेट किया कि इनके सेम रूट्स हैं, दोनों पॉलिनोमियल के क्या हैं, सेम रूट्स हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 2/-6 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट
वन पॉलिनोमियल का और एक्स स्क्वायर का दूसरे पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट, ये वैल्यू आ गई आपके पास -1/3। अच्छा यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 3, इधर x का कोफिशिएंट -9, तो ये आपके पास आंसर आ गया -1/3। ये हमारे पास 7 है और नीचे आंसर है -21, तो आंसर इज -1/3। तो आपने यहाँ देखा कि इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अगर दो पॉलिनोमियल हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल के रूट सेम है, सपोज अल्फा एंड बीटा आर द सेम रूट्स ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स, तो इनके जो कॉफिशिएंट है कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारे पास कंडीशन होती है। टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अगर सेम रूट्स होते हैं तो उनके जो कॉफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये तीनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो यही कंसेप्ट कोई भी डिफरेंट टाइप की पॉलिनोमियल, यही सेम कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल को क्या हम इस पॉलिनोमियल के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि ये पॉलिनोमियल हो सकता है और ये पॉलिनोमियल दोनों डिफरेंट हों। दोनों को सेम करने के लिए, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल है हमारे पास ये वाली, और इस पॉलिनोमियल को -1/3 से अगर हम डिवाइड करेंगे, यानी -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये पॉलिनोमियल वापस वही पॉलिनोमियल आ जाएगी। या आप उल्टा बोलो कि इस पॉलिनोमियल को भी अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एग्जैक्टली इसी के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इसके से इक्वेट करेंगे तो यहां देखो ये हमारे पास है ax³ + bx² + cx + d, करेक्ट। ये दोनों पॉलिनोमियल को जब इक्वेट करेंगे तो यहां पर एक कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, नॉन जीरो रियल नंबर। तो बाकी ये आएगा हमारे पास x³ माइनस सम ऑफ ऑल द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ x², सम ऑफ ऑल द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि जो हमारे पास अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स थे। तो अब यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अल्फा को आपने बीटा के साथ किया, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा को गामा के साथ किया तो अल्फा गामा हो गया, या गामा अल्फा, एक ही बात है। और बैलेंस क्या बचा, अल्फा का पेयर बन गया दोनों के साथ, बैलेंस क्या बचा, बीटा, तो थर्ड जो है पेयर बना हमारे पास बीटा गामा। तो यानी इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। तीनों का प्रोडक्ट है लेकिन हम उसमें से 2 को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ओके, टाइम्स एक्स माइनस और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है कि 2 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के सेम रूट्स हो सकते हैं, करेक्ट। ओके, तो इनको एग्जैक्टली इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहां से ही हमारे पास ABCD में और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आएगा, ओके। तो आपने देखा प्रीवियस स्टेप से हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट साइड में जो है k टाइम्स ऑफ x³ माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, ओके, करेक्ट। तो अब आपने देखेंगे इसको जो कंपेयर करेंगे
तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म तो आप ये लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखो लेफ्ट साइड में क्या है, ए एक्स क्यू का कोफिशिएंट, और राइट साइड में एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, के, और इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, बी, और राइट साइड में माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके करेक्ट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, सी, राइट साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, के टाइम्स अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और कांस्टेंट टर्म है डी माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। करेक्ट, ये आपने देखा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, बी अपॉन माइनस के लिख सकते हैं, और ये रिजल्ट आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इधर सी अपॉन के लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इधर डी अपॉन आप माइनस के लिखेंगे विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू गामा। ओके करेक्ट, ये आपको समझ आया। तो आप यहाँ देखो जो है के का वैल्यू कितना, ए, तो b अपॉन माइनस ए आपने लिखे, के की प्लेस पे a पुट कर दिया, ये आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। c अपॉन क्या लिखेंगे आप, a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा आ गया, और d अपॉन माइनस ए विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके करेक्ट। तो यही हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स है। एक बार इसको दोबारा से फिर लिखते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। करेक्ट। तो आपने देखा कि जैसे सपोज 2 अपॉन माइनस 3 होता है, या माइनस 2 अपॉन 3 होता है, या माइनस 2 अपॉन, तीनों बातों का एक ही मतलब है। तो जनरली हम नेगेटिव साइन यहाँ लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए। ओके करेक्ट। ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑल द थ्री रूट्स, सम ऑफ ऑल द थ्री रूट्स, ये तीनों रूट्स का सम है, वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। और इधर क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा, और ये हमारे पास सी अपॉन ए, ये क्या है, सम, किसका सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको क्या रीड करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि हम क्या करेंगे, 3 में से 2 रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे एक बार में। ठीक है करेक्ट। और उसके बाद हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज माइनस डी अपॉन ए, ये है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स, तो वो हमारे पास माइनस। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। करेक्ट। और आपको कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना हो तो आपने सिर्फ यही करना है, ये यहाँ पर आपको ब्रैकेट डालना है और के आप यहाँ से हटा दीजिए, और इसको आपको लर्न करना है। ठीक है। और यहाँ पर जो है, और इधर जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना हो, कि सपोज आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हो, ओके, और आपको क्या हो, गिवन हो कि उनके 3 डिफरेंट रूट्स गिवन हो, 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो आप इनका सम करके आप वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम्स, यानी कि 1 इंटू 2 कर सकते हैं, 1 इंटू 3 कर सकते हैं, 2 इंटू 3 कर सकते हैं, और फिर उसके बाद सम करके आप वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, और तीनों का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। और आप यहाँ पर क्या है, कोई भी के कांस्टेंट लिख सकते हैं, और के जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट हो गया 1 2 3 वाली, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। करेक्ट। कोई एक यूनिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उनके कोफिशिएंट्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को
किसी भी रियल नंबर से, तो उनके रूट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, आपको समझ आता है कि वीडियो अच्छे हैं, तो आप शेयर भी कर सकते हैं जो दूसरे बच्चों का भी बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।